Hope everything is going good at your end. Welcome to the new semester. In this semester, we are going to study the subject International Finance. International finance is an important part of financial economics. किस तरीके से businesses international context में behave करते हैं, how international trade are governed, किस तरीके से एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल ट्रेड को के कॉन्टेक्स्ट में मूव करती है और किस तरीके से एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को हेल्प आउट करता है. बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस discuss the issue related with monetary transaction of at least two or more countries. International finance concerned with subjects in such as exchange rates of currencies, monetary system of the world, foreign direct investment, global financial system. अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जिस तरह से रैपिड एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, इसी तरह से बिजनेसेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर बाउंड्रीज, दे आर मूविंग आउटसाइड देयर बाउंड्रीज. अब वो बाउंड्रीज सिटीज़ से मूव करके सिटीज़ के आउटसाइड मूव होना शुरू हुई, जहाँ पे विद इन द कंट्री बिजनेसेस ने डेवलप करना शुरू किया और फिर विद इन द कंट्री से आउटसाइड द कंट्री डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई बिजनेसेस की. अब बिजनेसेस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ख़ुद को किस तरह से मूव करते हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट का बेनिफिट लेते हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर बिजनेस और किस तरह अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये इंटरनेशनल फाइनेंस इस सब को हेल्प आउट करता है. अब basic reason of existence of international finance is that the economic activities of business, government and organizations get affected by the existence of nations. पहले क्या हो रहा था, पहले कि अगर आप अपनी कंट्री में ही मूव कर रहे हो तो आपके पास लिमिटेड मार्केट है और आप उस लिमिटेड मार्केट को किस तरीके से वो लिमिटेड मार्केट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इफ़ेक्ट कर रही है, सिर्फ ये चीज़ आपका बिजनेस चेकआउट करता था. अब जब बिजनेसेस ने वर्ल्ड ने ग्लोबलाइज करना स्टार्ट किया तो फिर बिजनेसेस ने चेक किया कि नहीं, अब सिर्फ अपने डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस को इम्प्रूव नहीं करना, अब हमें अपनी ख़ुद के बिजनेस के लिए जो टोटल ग्राउंड है ना वो हमें चेंज कर देना चाहिए, सो दैट कि हमारे पास बिग एरिया हो खेलने के लिए और हम अपना प्रॉफिट जो है वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. तो इट इज़ नोन फैक्ट दैट countries often borrow and lend from each other. जब से डेवलपमेंट हुई, जब से प्रोग्रेस होना शुरू हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ मूव करना शुरू किया. इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज़ ने और बिजनेसेस ने ये चीज़ बॉदर की कि विदाउट लैंडिंग और बोरोइंग शायद हम इस ग्लोबल मार्केट में वर्कआउट ना कर सकें. रीज़न बीइंग कि आपका बिजनेस अगर से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रन कर रहा है तो आप अपनी करेंसी में ही वर्क कर रहे हैं, अपनी करेंसी में ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग आपकी अपनी करेंसी अपनी डोमेस्टिक करेंसी में हो रही है. लेकिन जब आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मूव करते हैं तो फिर बाइंग एंड सेलिंग आपकी करेंसी में नहीं हो रही है, फिर आपको करेंसी कन्वर्जन में जाना पड़ता है. जब आप करेंसी कन्वर्जन में जाते हैं तब एक्सचेंज रेट हेल्प आउट करता है आपको किसी भी और करेंसी में अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए. उसके बाद जब आप एक्सचेंज रेट के थ्रू करेंसी कन्वर्जन में चले जाते हैं तो सम टाइम आपके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल है और समटाइम्स आपको फंड्स की ज़रूरत होती है, तो आप अपना सरप्लस फंड लैंडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और जब आपको ज़रूरत है तो बोरोइंग कॉन्टेक्स्ट में आप फंड्स को ले लेते हो. तो इंटरनेशनल फाइनेंस बोरोइंग और लैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत मेजर जो है रोल प्ले करता है. बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ही करेंसी को यूज़ कर रही होती हैं, रीज़न बीइंग के उनके करेंसी के कंपैरिजंस जो हैं वो बेहतर होते हैं. से फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है तो वो अपनी ट्रेड यूएस डॉलर में कैरी कर रहा होता है बीइंग अ डेवलप्ड नेशन, जबकि पाकिस्तान को उस यूएस डॉलर में अब खुद की करेंसी को मींस पाकिस्तान रुपीज़ को चेंज करना पड़ता है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड में वर्कआउट कर सके. अब इम्पोर्टेंस क्या होती है इंटरनेशनल फाइनेंस की?
इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल फाइनेंस की है कि आपने इंटरनेशनल फाइनेंस क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनल इकोनॉमी एक्सचेंज में, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल होता है टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेट्स, कंपैरिजंस, इन्फ्लेशन रेट्स. इस एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन रेट्स के थ्रू आइडिया होता है अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल डेट सिक्योरिटीज़. और एक्सचेंज रेट्स बेसिकली हेल्प आउट करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी इकोनॉमिक स्टेटस जो है अदर कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में किस इकोनॉमिक वैल्यू या पोजीशन पर आप स्टैंड कर रहे हो, और अदर कंट्रीज़ को जज करने में ईजी हो जाता है कि आप अदर कंट्रीज़ का इमेज फाइंड आउट कर सको कि फॉरेन मार्केट में अदर कंट्रीज़ जो हैं वो कौन से पोजीशन पर या किस रैंकिंग पर स्टैंड कर रही हैं. उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस अमंग द नेशंस. रीज़न बीइंग कि विदाउट अ सॉलिड फाइनेंस मेजर ऑल नेशंस वुड वर्क विद देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अब क्या होता है कि नहीं, आपने डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वर्क कर रहे हैं आपके इंटरनेशनल मार्केट में, और वो आपको बता रहे हैं कि आपने कौन सा जो है ट्रेड या कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू करनी है. फिर डेफिनेट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स के मेजरमेंट से जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपने ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो किस तरीके से कैरी करनी है. तो इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो हेल्प्स इन कीप द इश्यूज असाइड कि वो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करे और उसके बाद उनकी ट्रांजेक्शन्स को कैरी कर सके. उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो प्रोवाइड करते हैं मीडिएटर रोल कि वो आप फॉर एग्जांपल बोरोवर हो तो आपके और लेंडर के बीच में गैप को ब्रिज कर सके और हेल्प आउट कर सके कि आप बीइंग अ बोरोवर और सेकंड पार्टी बीइंग अ लेंडर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में एंड कर सकें अपने रिलेशनशिप को. उसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मींस दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, और इन क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने में स्टडी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस becomes very important. Reason being, to know about the international financial crisis, you have to understand the nature of international financial system. जब तक आपको फाइनेंशियल सिस्टम का नहीं पता होगा तो आप आइडिया ही नहीं कर सकते हो कि वो फाइनेंशियल सिस्टम आपके इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है. और विदाउट इंटरनेशनल फाइनेंस चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर बाय रिजल्टेंट मैस. और इस मैस को कट डाउन करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो इस सेमेस्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस.